brought to you by Independence। आज इंडिपेंडेंस स्पेशल खाना बनेगा घर पे, क्योंकि इसके है कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद से ही भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। इस महत्वपूर्ण समय में पाकिस्तान ने भी एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल और आईबी यानी इंटरनेशनल बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी कर दिया। ये घटनाएं तब सामने आ रही जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है और दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियां एक दूसरे की हर गतिविधि पर पैनी नजर रख रही हैं। पाकिस्तान की तरफ से एलओसी और आईबी पर हाई अलर्ट जारी करना कोई साधारण घटना नहीं है। इंटेलिजेंस एजेंसी के सूत्रों की माने तो पाकिस्तान ने हाल ही में मुजफ्फराबाद में क्विक रिस्पांस ट्रेनिंग का आयोजन किया, जिसमें पाकिस्तानी सेना के एसएसजी यानी स्पेशल सर्विस ग्रुप के कमांडो भी शामिल थे। इस ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य किसी भी संभावित हमले का तुरंत और प्रभावी तरीके से जवाब देने के लिए तैयार रहना था। एसएसजी के लोग, जिन्हें आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने और एलओसी पार कर भारत में घुसपैठ कराने में माहिर माना जाता है, इस एक्सरसाइज का वो हिस्सा थे। मुजफ्फराबाद, जहां पर ये ट्रेनिंग आयोजित की गई, आतंकियों का वो गढ़ माना जाता है। यहाँ पर आतंकवादियों के कई कैंप्स मौजूद हैं, जहां से ये आतंकी भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करते रहते हैं। इस क्षेत्र में की गई ट्रेनिंग से साफ पता चलता है कि पाकिस्तान एक बार फिर भारत के खिलाफ किसी बड़ी साजिश के लिए तैयार है। पाकिस्तान की बैट एक्शन टीम के बारे में इसलिए आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। इसमें एसएसजी कमांडो और आतंकवादी शामिल होते हैं जो एलओसी पर घुसपैठ और हमले करने के लिए तैयार रहते हैं। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान को एक बार फिर भारत की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक या इसी तरह की किसी कार्रवाई का डर सता रहा, जिससे उसने अपनी सेना को एलओसी और आईबी पर हाई अलर्ट पर रखा है। इंटेलिजेंस एजेंसी के सूत्रों की माने तो पाकिस्तानी सेना की 10 कोर, जिसकी जिम्मेदारी पूरे पीओके की है, उसने सैनिकों की संख्या में अचानक वृद्धि कर दी है। इसके अलावा बहावलपुर स्थित 31 कोर भी अलर्ट पर है। ये वही बहावलपुर है जहां आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय है। पाकिस्तानी सेना ने पिछले महीने अपनी आर्टिलरी रेजिमेंट की नई तैनाती की है, ताकि तनाव की स्थिति में प्रतिक्रिया देने का समय कम किया जा सके। बता दें, जम्मू में यात्रियों से भरी बस पर हुए हमले और उसके बाद कई आतंकी घटनाओं के बाद पाकिस्तान को यह भय सता रहा कि भारत एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। इसलिए पाकिस्तान ने अपनी सेना को अलर्ट मोड पर रखा है और अपने सैन्य संसाधनों को एलओसी और आईबी के पास बढ़ा दिया है। खैर, पाकिस्तान की ये गतिविधियां इस बात का स्पष्ट संकेत दे रही कि वो भारत खिलाफ किसी बड़ी साजिश की तैयारी कर रहा। हालांकि भारत की सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह से सतर्क है और किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों के कड़े रुख के सामने पाकिस्तान के ये प्रयास एक बार फिर से असफल होंगे और ये पाकिस्तान को फिर से पता चल जाएगा। आपका क्या कुछ कहना है जिस तरह से पाकिस्तानी कमांडो एक बार फिर से मुजफ्फराबाद में उतरे हैं, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।